Good morning to all of you. Morning, sir. You know very well it's last day of your batch. It's your farewell. आज के बाद शायद आप लोग बहुत कम मिले, कुछ ही लोग दोबारा आ पाए, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि आप लोगों से ज़्यादातर लोग एब्सेंट हो रहे थे क्योंकि कुछ लोग एग्जाम चल रहे हैं, कुछ लोग वर्किंग है, शायद दोबारा ना मिल पाएँ और बहुत कम मिलने के चांसेस हैं। लेकिन मैं कुछ लास्ट टाइम आपको कुछ एडवाइस करना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स जो कि अभी इंटरमीडिएट में और ग्रेजुएशन में हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा लापरवाही से अपनी क्लास को ले रहे थे, स्पेशली कई लोग हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट सीरियस। जो लाइफ है वो हमेशा ऐसी नहीं रहनी है। आपको क्या लगता है? आज जैसे आज आप आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट कर रही है, ये हमेशा नहीं चलता रहेगा। अगर आप इमेजिन करें आफ्टर 10 ईयर वेयर आर यू, आप शायद कांप जाएं। बस वो दिन जिस दिन आपके ऊपर से आपके पेरेंट्स का साया हट जाएगा, उस दिन आप बिल्कुल टूट से जाएंगे, आपका कोई सपोर्ट नहीं रहेगा और आपको कुछ नहीं दिखेगा। आज आपके पेरेंट्स हर टाइम आपके साथ रहते हैं, हर कंडीशन में आपके सपोर्ट में रहते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो भी वो आपकी फीस के लिए मना नहीं करते हैं। उन्हें अगर पता होता है कि आप पढ़ना चाह रहे हैं, वो उधार लेकर या अपनी चीजों को बेचकर भी पढ़ाने के लिए एग्री हो जाते हैं, इसलिए कि कल के उनके जाने के बाद आपकी लाइफ टफ ना हो, आपकी लाइफ इजी हो जाओ। ऐसा नहीं वो चाहते हैं कि आप कुछ बनकर उनके लिए कुछ करें, उनको कुछ दें। उन्हें पता है कि हमें बहुत लंबा नहीं रहना है। दे हैव ओनली वन विश, यू बिकम समथिंग, यू बिकम अ ग्रेट पर्सनालिटी इन योर लाइफ, इन योर सोसाइटी। लेकिन आज आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं और टाइम का वेस्ट करने पे आपको इसका एहसास नहीं है। एक टीचर जो सजा देता है वो आप सह सकते हैं, आपको बुरी लगती है बातें हम लोगों की। पेरेंट्स जो सजा देते हैं आपको बुरी लगती है, लेकिन जब वक्त आपको सजा देगा वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वक्त ये नहीं देखेगा आप कितना सह पाएंगे, आप कितना सह सकते हैं, कितनी ताकत है आप में। वक्त जब सजा देता है ना, वो बर्दाश्त के बाहर होती है। टीचर्स जो सजा देते हैं वो देख कर देते हैं कितना दिया जाए, कि कितना आप सह लेंगे और आप संभल जाएंगे, इसलिए आपको पनिश किया जाता है, आप पर फाइन लगाई जाती है, आपको कुछ भी इंसल्ट भी थोड़ी बहुत की जाती है, डांटा जाता है। जो कुछ किया था वो आपके अच्छे के लिए, लेकिन एक लिमिट में। वक्त ये सब नहीं देखेगा। तो कल को वक्त आपको आपका आईना दिखाए या हमें दिखाए, तो उससे पहले अभी वक्त है, जितना गया चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो वक्त है, अब से संभल जाइए। अगर अब से भी आप संभल गए तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। लाइफ इजी तो नहीं है किसी की भी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आप जब तक स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपके पैर जमीन में नहीं होते। आपको लगता है कि अभी हमने ग्रेजुएशन किया, इसके बाद ये करेंगे, 4 ईयर के बाद हमको ये जॉब मिलेगी, उसके बाद मैं ये भी खरीद लूंगा, वो भी कर लूंगा, मम्मी की ये लूंगा, ये लूंगा। प्लानिंग लंबी चलती है। आज प्रेजेंट का वर्क को सीरियसली ले रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग अभी से करने बैठ जाते हैं। फ्यूचर सब कुछ डिपेंड करता है आज के प्रेजेंट पे। पास्ट में जो लॉस किया उसका तो इफेक्ट रहेगा ही, लेकिन आपको जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसी का रिटर्न कल को मिलेगा। जो आज बोएंगे कल को वही काटेंगे। इंग्लिश में कहते हैं as you sow so you reap। तो आज कम से कम समझ जाइए, हरदम आपके पेरेंट्स आपको नहीं देख सकते। अगर आप नहीं चाहते हैं तो पेरेंट्स या कोई टीचर जबरदस्ती नहीं कर सकता। कुछ स्टूडेंट्स क्लास छोड़कर घूमते थे, मैंने कॉल किया घर पर, पता चला मुझको, नाम नहीं लूंगा अब्दुल्ला आपका, सॉरी। तो उसके बाद से कुछ दिन रेगुलर हुआ, लेकिन फिर हो गए। मैं चाहता था फिर से कर सकता हूँ, लेकिन वो भी बेचारे टेंशन ले लेते हैं। किसी को हार्ट, मुझे पता चला तो उनके घर में किसी को हार्ट की भी प्रॉब्लम है। बार बार मैं कहूंगा तो उनकी भी तबीयत हो सकता है खराब। या आप नहीं समझते अपने रिलेटिव को, समझ रहे हैं? तो ऐसी हरकत ना कीजिए। कल को यही रिटर्न आपको मिलना है। आपके पेरेंट्स आपसे कुछ लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, याद रखिएगा। आपके पैसे उनको नहीं चाहिए। आप मत सोचिए वो आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपको इसलिए जॉब दिला रहे हैं कि आप आपके पैसे वो ले लेंगे। आपके पैसे उन्हें नहीं चाहिए। वो आपको अच्छा देखना चाहते हैं, वो आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, इसलिए वो आपको जोर देते हैं, आप पर फोर्स करते हैं कि आप जाइए और पढ़िए और करिए। डांटते भी हैं, कभी कभी कुछ सजा भी देते होंगे। तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, व्हाट एवर दे आर सेइंग, फॉलो देम ब्लाइंडली। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, व्हेन आई स्टार्टेड माई बैच इन 2009, जब मैंने बैच स्टार्ट किया था, उस टाइम मुझे हर दिन कुछ ना कुछ वर्ड फंस जाते थे। उन दिनों मोबाइल भी नहीं होता था कि एक सर्च पे सब कुछ वर्ड मीनिंग आ जाए। स्टूडेंट्स आते थे
और कुछ वर्ड पूछ के चले आते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा इसकी इंग्लिश नहीं आ रही, एक पेपर पे लिख के दे दो, कल देख के बताऊंगा। एक पेपर पे देकर वो स्माइल के साथ चले जाते हैं, तो मैं बेचारा परेशान, कभी इनको कॉल कर रहा हूँ, उनको कर रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ इसकी इंग्लिश क्या होगी, मुझे पता ही नहीं रहता था। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मैं आई फेड आउट, मैं थक गया था। मैंने मम्मी से कहा कि अब बंद कर दे रहे हैं, अब इस बैच के बाद दूसरा बैच नहीं करेंगे, अब ये छोड़ देते हैं प्रोफेशन। माय मदर सजेस्टेड मी कि बंद मत करना, स्ट्रगल करो। अभी आज टफ लग रहा है, आने वाले टाइम में 1 साल तक तुम कर लो, तुम्हारी को धीरे धीरे इजी लगने लगेगा और कुछ नहीं होगा, तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। और अगर तुम्हारी एक बार इंग्लिश इंप्रूव हो गई, तुम कहीं भी जाओगे सेलेक्ट हो जाओगे। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन बिकॉज शी वॉज माई मदर आई कुड नॉट गो अगेंस्ट हर। तो मैंने उनकी बात मानी और कंटिन्यू किया बेमन से। लेकिन आज जो आप मुझे देख रहे हैं, तो ये सब कुछ उसी वजह से क्योंकि मैंने अपनी मदर को ब्लाइंडली फॉलो किया था। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई थी, बट इट वाज अ स्टेटमेंट ऑफ माय मदर, इट वाज ऑर्डर ऑफ माय मदर, सो आई कुड नॉट गो अगेंस्ट हर। And nowadays I'm getting the benefit of them. I'm seeing there lot of teachers, lot of persons who are doing job. They are not self-dependent. They are working under the others. But nowadays I'm working myself. It's my own profession. So मुझे काफी अच्छा फील होता है। पैसे की बात अलग है, पैसे अलग है, काम उनका भी चल जाता है, मेरा भी चल जाता है। मैं बहुत रिच नहीं हूँ, समझ रहे हैं? तो पैसे की अलग बात है, लेकिन जो लाइफ में पीस होता है वो अपने काम में जो होता है वो किसी जॉब में नहीं आ सकता, ये जान लीजिए आप लोग। तो शायद अगर मैं उस टाइम अगर अपनी मदर की बात ना माना होता तो मैं आज जहां तक ना पहुंचता। तो आज आपके पेरेंट्स जो कह रहे हैं, वेदर दे आर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, बट दे आर एक्सपीरियंस्ड, ये याद रखिएगा। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनको है, आपसे ज्यादा अच्छा जानते हैं वो। अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं, मान लिया कीजिए। थोड़ा सा नुकसान हो जाए, थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, तो भी मान लिया कीजिए। It is the best way of the life.